अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मूव करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है आपके पास ए एंड बी गिवन है, एंट्रीज आप देख सकते हैं। देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और मजे का कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहा जाए कि मेरे पास ए जो है सिमेट्रिक है, तो बच्चों बात याद रखो, जिस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं उसका मतलब है कि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाए। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसको कोई फर्क ना पड़े, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब लेट्स सपोज मैं कोई एक इस तरह का मैट्रिक्स लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज का क्या मतलब था? रोज को कॉलम में चेंज करना। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कॉलम को रोज में चेंज करना है या रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में, बात एक ही है। तो आपकी ये रो है, अगर आप इसको कॉलम में लिख दें तो ऐसे करके 1 0 आएगा, और ये सेकंड रो को भी आगे सेकंड कॉलम में लिख दें इस तरह से 0 1 आएगा। तो ये मैट्रिक्स सेम ही बना। ये ए मैट्रिक्स था, ये उसका ट्रांसपोज लिया, तो दोनों मैट्रिक्स सेम ही बने। तो इसका मतलब ए टी ट्रांसपोज लेने से वापस ए ही बना। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह करना है। वो कहता है कि ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करो। अब ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने के बाद ए प्लस बी के सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज जब लो तो वापस क्या बन जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहे हो, तो वापस ए प्लस बी आ जाए। ये बात हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए प्लस बी मैंने आप लोगों के सामने पहले लिख दिया, बिकॉज हमें ए प्लस बी चाहिए। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने इनको पहले ही लिख दिया। अब मैट्रिसेस को ऐड करना बहुत आसान है। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करते हैं, 1 इंटू -3 -2 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन। अब माइनस प्लस तो आप लोगों को सीख लेना चाहिए, बड़े हो गए आप लोग, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे आपके पास -1 आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, यहाँ पे आपके पास -2 आएगा। बच्चे माइनस में मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आगे बात, यहाँ एडिशन में मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आगे बात जो है वो ऑब्वियसली ख़राब ही आती है। तो इसलिए इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो मतलब सॉरी, जब आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने साइंस की जो है मिस्टेक वो नहीं करनी है। बड़े वैल्यू का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, तो ये सारी पुरानी बात है। अब ए प्लस बी हम फाइंड आउट कर चुके। अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी, इसका यहाँ पे लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं। यही मैट्रिक्स मैं दोबारा लिखता हूँ और इसके ऊपर मैं छोटा सा एक टी लगा दूंगा। इस टी का मतलब है कि मुझे अभी ट्रांसपोज लेना है। तो जब ट्रांसपोज दूंगा कैसे, वो आप लोगों को बाद में बता चुका हूँ। यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज लेके देख भी लेंगे। इसे आप कह देते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 तक हम कंपेयर करें तो हमारी बात सेम आ जाए। तो ये मेरे पास ए प्लस बी आ चुका है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। ऊपर मुझे इसका छोटा सा टी लगा दिया। टी का मतलब जो है ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या होगा। ट्रांसपोज लेने के लिए बात सेम है। बात आप लोगों के पास सिंपल है कि फर्स्ट रो को, मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर दें। इस तरह से आपने रो को, ये पहली रो थी, मैंने इसको कॉलम की फॉर्म में लिखता हूँ। कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे आएगा 2 -1, और यहाँ पे आपके पास 3। ये मैंने फर्स्ट रो को लिख दिया। और आप सेकंड रो को पकड़ेंगे और उसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे? आप लोगों के पास है -1 ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और -2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो को पकड़ेंगे और थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या आपके पास आएगा? 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। मैट्रिसेस की ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और अब आप देखें इसको इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड। अब हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज लें वापस ए प्लस बी ही बने, मतलब इसका ट्रांसपोज लेने से वापस ही यही बने। देखें, अगर आप कंपेयर करें, दोनों को फोकस करें, तो दोनों मैट्रिक्स सेम होने चाहिए, और आई गेस दोनों मैट्रिक्स सेम है भी हैं। अगर साइन का मिस्टेक मैंने खुद कर दिया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे -2 लगाना था, बाकी सारी बात हमारी ठीक है। तो अब अगर आप फोकस करेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं हेंस या इट्स वेरीफाइड ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक? क्योंकि जब मैंने a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो वापस जो है यही चीज़ बन गई। यही बात आपने प्रूव करनी थी, यही बात आपको चाहिए होती है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। कोई लंबी चौड़ी टेक्निकल बात नहीं थी, जस्ट ऐड करके ट्रांसपोज लेना है और वापस वही एंट्रीज बननी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर वो कहता है कि आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। मैंने सॉल्यूशन एक जगह पे प्रोवाइड किया, बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर वो कहता है कि आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में a प्लस ए टी इस मैट्रिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस मैट्रिक्स को आप प्रूव करना चाहते हैं पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा। मतलब आप a प्लस ए टी को सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको a प्लस ए टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये a मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज दिया गया, रोज को कॉलम में चेंज। अब a प्लस ए टी फाइंड आउट किया जाएगा। a प्लस ए टी के लिए मैट्रिक्स को ऐड करके ये मैट्रिक्स आपने a प्लस ए टी का बना लिया, जैसे हमने a प्लस बी का बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब वो कहता है a प्लस ए टी को आपने जब प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का, तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे भी टी लगा देंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देंगे। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को देखें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। तो हम कहेंगे a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक? क्योंकि आपने a प्लस ए टी का जब ट्रांसपोज लिया तो वापस वही चीज बन जाएगी। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, सेकंड पार्ट में आपको बताने लगूँ, आप सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक का वर्ड आ गया। अब बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉब्लम है? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं आपको बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है क्या है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वो कहता है a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस बात का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बताने लगा। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस a की इक्वल आ जाए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का केस डिफरेंट है। स्क्यू में कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लें, वापस a की इक्वल ना आए, वो वापस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की इक्वल आए, मतलब आप नेगेटिव कॉमन लें तो वो सेम बने। इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे तभी हमें समझ आएगा। अब जिस मैट्रिक्स को आपने प्रूव करना है वो है a माइनस ए टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास a का मैट्रिक्स था, a माइनस ए टी था। तो सबसे पहले मुझे जो निकालना पड़ेगा वो यहाँ से मुझे ए टी निकालना पड़ेगा। जब मेरे पास ए टी, बल्कि मुझे ए टी इस क्वेश्चन में मिल रहा है, तो मुझे लिए कोई मुश्किल बात नहीं बच्चों। मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ क्वेश्चन को, a माइनस ए टी निकालता हूँ। a का मैट्रिक्स सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। 1 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे आपके पास सेम एंट्रीज जो है आपके क्वेश्चन वाली ही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप सेंटर में माइनस लगा लेंगे और आपके पास ए टी का मैट्रिक्स, ए टी का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला हुआ है, मतलब रोज को कॉलम में ही चेंज करना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप खुद देख लें, आपको ट्रांसपोज निकालना आता है। मैं जल्दी से लिख के आपको क्वेश्चन समझाने की तरफ ले जाऊंगा कि असल बात हमारे पास क्या है। जी, तो ये मेरे पास आ गया a माइनस ए टी। ए माइनस ए टी मैंने लिख लिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पिक्चर को जो है साइड पे कर देता हूँ और अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाता हूँ। a माइनस ए टी, मैं आपको सब यहाँ पे आपको a माइनस ए टी दिखा रहा हूँ। अब इसको माइनस कर लें आप। माइनस करना सिंपल है। फर्स्ट सेंटीमीटर फर्स्ट को माइनस करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस 1, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और इसी तरह 3 माइनस 2 विल बी 1। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0, यहाँ पे आपके पास आई गेस आ रहा है -4, और यहाँ पे आपके पास आएगा फिर से -1, यहाँ पे आपके पास आ रहा है +4, और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है 0। तो ये मुझे जो मिला है, ये मुझे मिला है a माइनस ए टी। इसको मुझे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बात बताई है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वही बने बट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ, तो आपने करना क्या है कि आपने बोथ साइड पे दोबारा से ट्रांसपोज लेना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज लेने से एग्जैक्टली सेम आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि वो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा होगा। उसके लिए हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज मैं दोबारा से लेने के लिए इस मैट्रिक्स को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ और इसका फिर मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। ट्रांसपोज अप्लाई करना आप लोग सीख चुके हैं, अक्लमंद हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को इंटरचेंज कर दिया जाता है कॉलम्स के साथ। तो रोज को इंटरचेंज कर लें आप कॉलम के साथ। यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास -1 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 -4, यहाँ पे -1 4 एंड 0। अब ट्रांसपोज लेने से बात सेम फिलहाल के लिए तो नहीं बनी, मतलब इक्वेशन नंबर 1 की तरह बननी चाहिए थी इक्वेशन, लेकिन ये क्या था, स्क्यू था। सिमेट्रिक का होता तो ये बात अभी तक हम सेम क्वेश्चन में पहुंच चुके होते। मतलब अगर हम सिमेट्रिक का क्वेश्चन होता तो इसका ट्रांसपोज लेने से जब ये आता तो ऑलरेडी सेम होता। लेकिन यही तो डिफरेंस है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव बनना चाहिए। तो आप क्या किया करें, नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब फाइंड आउट कर लें। किसी भी नंबर का नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे बाहर नेगेटिव लगा लें खुद से, और अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज करते हैं, जिसे कहते हैं माइनस कॉमन लेना। मैंने इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लिया। जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ साइन चेंज हो जाते हैं। 0 तो हमेशा 0 ही रहता है, ये प्लस माइनस नहीं होता। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा, 0 0 ही रहेगा, और ये -4 ये हो जाएगा -1, ये आपके पास हो जाएगा +4, और ये आपके पास 0 का 0 ही रहेगा। तो अब माइनस कॉमन लेने से अब आप देखेंगे कि क्या आपकी ये वाला मैट्रिक्स जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, क्या ये सेम हो चुका है। 0 -1 1
1 0 -4 -1 इंटू 4। अब ये बिल्कुल सेम हो चुका है। अब लास्ट में आप सिंपल एक बात ऐड करके अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं। a माइनस ए टी का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो सेम ही ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा लेकिन नेगेटिव के साथ। तो ये सेम मैट्रिक्स क्या बनेगा, a माइनस ए टी। तो इसका क्या मतलब था, ये जब बात प्रूफ होगी नीचे आप लिख देंगे हेंस a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में आपसे अक्सर पूछा जाता है सिंपली भी, और क्वेश्चंस तो इसके आ ही जाते हैं। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर दें आप लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। इसका सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सिर्फ आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। उसने आपको कोई एंट्रीज नहीं दी, वो आपको कह लें कि थ्योरेटिकली ही बात समझा के और थ्योरेटिकली प्रूफ मांग रहा है। क्वेश्चन की तरफ फोकस कर लें, जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको देखते जाइएगा। सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बस इस बात को समझ लीजिएगा। आप लोगों के पास नोट्स होंगे। इफ द ए एंड बी मैट्रिसेस सॉरी इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक, ए एंड बी सिमेट्रिक है बच्चों। ए एंड बी के सिमेट्रिक का मतलब है अगर कोई चीज सिमेट्रिक है तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसका ट्रांसपोज वही आता है। इसी तरह बी भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी का भी ट्रांसपोज लेने से वापस बी ही बनेगा। तो ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टार्ट में दी जाती हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन हमें क्या बात मिली, देन हमें ये बात मिली कि ए टी का ट्रांसपोज भी ए होगा, बी की टी का ट्रांसपोज भी ए होगा। इसको हम इस तरह से लिखते जाते हैं। देन अगली बात वो कहता है ए बी इज इक्वल टू बी। हालांकि हमने जनरल पढ़ा है कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने से बात सेम नहीं आती, लेकिन इस दफा उसने कह दिया, और कभी कभी आ भी जाती है, बट जनरली ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। बट इस केस में वो कह रहा है कि खुद कह रहा है कि ए बी जो है बच्चों बी ए के इक्वल हमने रख दिया। ये तीनों बातें आपको गिवन डाटा में आ गई। तो प्रूफ क्या करना है फिर, शो डैट ए बी इज सिमेट्रिक। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। टू शो डैट ए बी इज सिमेट्रिक, जिस चीज को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना हो उसके लिए आप क्या करते हो, ए बी को अगर आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो तो आप ए बी का ट्रांसपोज लोगे और आप प्रूव करोगे कि वापस वो ए बी के इक्वल ही आ जाए। ये बात तो सिंपल है, हमने इसको पढ़ा है कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोज लिया जाए और वापस उसी चीज के इक्वल आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पे उसने खुद बोला है कि वो सिमेट्रिक है। तो अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका मतलब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेने से वही चीज वापस बन जाएगी। तो यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब करना क्या है फिर, हमें हमें ये प्रूव भी करना है कि ए बी वाकई ही सिमेट्रिक है। उसको हम प्रूव करके देखते हैं कैसे। अब हम चलते हैं आगे। वो कहता है ए बी का ट्रांसपोज जो है, अगर हम वैसे इसको ओपन करें, इस चीज को साइड पर रख दें, तो वो इसके इक्वल होता है बी टी इंटू ए टी। तो ये आप लोगों के पास सिंपल बाय डेफिनेशन बात है कि जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो जब उसको ओपन करते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स पहले आ जाता है, ये वाला मैट्रिक्स बाद में, और बात इक्वल प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। अगली बात वो क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू बी टी ए टी आ गया। अब वो कहता है बाय इक्वेशन नंबर 1, वो कहता है इस इक्वेशन को दोनों को यूज करो। अगर आप ए टी किसके बराबर था, बी टी किसके बराबर था, बी के, इसका मतलब मैं यहाँ पे खाली बी लिख सकता हूँ क्योंकि वो तो ट्रांसपोज मतलब वो सिमेट्रिक था, और इस ए टी की जगह मैं सिंपल ए लिख सकता हूँ। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, अब वाकई ही बात ये प्रूव हो गई, ये ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के बराबर है। अब अगर ए बी सिमिट और ए बी किसके बराबर है, बी ए के, मतलब अगर ए बी बी ए के बराबर है तो ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू बी ए के बजाय मैंने ए बी लिख दिया। तो इस बात से ये बात प्रूव हो गई कि ए बी का ट्रांसपोज लेने से आपके पास ए बी ही आएगा। बाय डेफिनेशन सारी बातें हमने प्रूव कर दी हैं। अगर ये बात यहाँ पे ना बताई जाती कि ए बी और बी ए इक्वल हैं तो ये बात कभी भी प्रूव ना होती। तो ये ए बी और बी ए इक्वल बताया गया है, तभी हम बाय डेफिनेशन और बाय कह लें कि जो हमें बातें बताई गई हैं उसको यूज करते हुए, उन लॉजिक्स को यूज करते हुए हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 किया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है, सिर्फ जो बातें उसने आपको गिवन डाटा में प्रोवाइडेड की हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन में लगा के अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करके बात खत्म कर देते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है, आपने स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना। हर क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर के जो मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ यही करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो मोर देन मतलब इनफ गुड इनफ आ जाएंगे। सारा करने बैठेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम आप लोगों के पास है या इतनी आप लोग के कर पाएंगे। तो मेक श्योर के क्वेश्चंस को जिस तरह से बताया उसको समझते जाएं।
सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको शो करना है ए प्लस ए टी, ऊपर ये छोटा सा बार ऐसे कॉन्जुगेट कहते हैं। हार्मिशियन है ये। अब हार्मिशियन को क्या कहा जाता है? जैसे हमने सिमेट्रिक प्रूव किया था बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका मतलब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो एक इक्वल आ जाता है। अब हार्मिशियन में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेट ए की सिर्फ बात करता हूँ, ए इज हार्मिशियन। अब हार्मिशियन का मतलब ये जो है वो कहता है उसका आपने सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो वापस वही बन जाए। मतलब आपने ए को अगर हार्मिशियन प्रूव करना है तो आपको ए का सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फिर ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और वापस सेम बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ए नहीं है इस क्वेश्चन में। वो कहता है कि आपको ए का ट्रांसपोज नहीं लेना, मतलब ए को आपको नहीं प्रूव करना, आपको प्रूव करना है ए प्लस ए कॉन्जुगेट इंटू टी को। इसको हार्मिशियन प्रूव करना है। जैसे ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना था तो पहले क्या निकाला जाता था? ए प्लस बी। जिस चीज को आप प्रूव करना चाहते हो पहले तो वो चीज होनी चाहिए। तो पहले तो हमारे पास ये पूरी बात होनी चाहिए, इसका एक मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यही निकालूंगा। ए मेरे पास है जो कि मैंने आ गया। अब ऐड करना है ए को इसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। और ये मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें नजर आ रही हैं आपको, एक उसका कॉन्जुगेट चाहिए और एक ट्रांसपोज चाहिए। अब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? कॉन्जुगेट बहुत सिंपल है बच्चों, बात याद रखिएगा। कॉन्जुगेट में हम सिर्फ अयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज करते थे। इसका मतलब हमेशा हर्मिशियन वाला क्वेश्चन में अयोटा आएगा, क्योंकि हम अयोटा वाली टर्म्स का ही, इमेजिनरी टर्म्स का ही कॉन्जुगेट लेते हैं, सिंपल टर्म्स का कॉन्जुगेट नहीं लेते, ना ही होता है। तो ए कॉन्जुगेट क्या हुआ? एयोटा था, माइनस एयोटा कर दिया, वन प्लस एयोटा को वन माइनस एयोटा कर दिया। ये वन वन को एज इट इज ही रखा बिकॉज इनका कोई लेना देना नहीं है कॉन्जुगेट के अंदर। कॉन्जुगेट में एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है, ये बात याद रखनी है। तो ए मैट्रिक्स गिवन था, ए कॉन्जुगेट आ गया। अब वो कहता है इसका ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज के लिए इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल बात है। अब इसको ऐड कर, अब हम जाके इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। ये ए मैट्रिक्स है और एक ये लिखा यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे ऊपर वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों चीजें ऐड किया। और ऐड करने के बाद आप पहुंचे यहाँ पे। अगली बात मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको जिसको प्रूव करना था सबसे पहले तो वो तो आ जाए। ये हमें प्रूव करना था, इसके साइड पे छोटा सा टी है। इसका जो मैट्रिक्स मेरे पास बना वो हमारे पास ये है, जीरो है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास टू प्लस एयोटा है, यहाँ पे आपके पास टू माइनस एयोटा होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास क्या है जी? ऐड करने के बाद जी माइनस टू ही है। ओके, ठीक। अब वो ये चीज़ को हमें प्रूव करना है कि ये हार्मिशियन होनी चाहिए। हार्मिशियन के लिए मुझे जिस चीज़ को भी हार्मिशियन प्रूव करना था, बात याद रखें, हार्मिशियन के अंदर सबसे पहले आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका ट्रांस, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो इस पूरे मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लेके देखते हैं, ऐसे करके कॉन्जुगेट का साइन लगा देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का भी कॉन्जुगेट ले लें तो लेके डायरेक्ट लिखते हैं, जीरो एज इट इज आ गया। और जीरो के साथ ये वापस बन जाएगा टू माइनस एयोटा। एयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करने थे, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे ये टू एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास जो है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ ताकि आपको बाद में कंपेयर करने में आसानी हो। अब ये मैंने उसका सिर्फ अभी क्या लिया है, कॉन्जुगेट लिया। अब मुझे इसका वापस ट्रांसपोज भी देना पड़ेगा। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज भी लेने लगा हूँ, एक ही स्टेप में ले लूँगा डायरेक्ट ही, तो मुझे मसले वाली बात नहीं है। ये कॉन्जुगेट था, ये मेरे पास टी था, और इस होल के ऊपर कॉन्जुगेट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब वो कहता है इस पूरे का आप ट्रांसपोज लेना चाहते हो, तो मैं इसका भी अब ट्रांसपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, रोज को कॉलम में चेंज। तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस एयोटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू प्लस एयोटा, और यहाँ पे आपके पास जो है माइनस टू था या पॉजिटिव टू था, यहाँ पे आपके पास आई गेस, यहाँ पे मैंने गलती की होगी, ट्रांसपोज के अंदर यहाँ पे माइनस टू मैंने नहीं लिखा। ये माइनस टू था, माइनस टू ही है ना। कॉन्जुगेट लेते हुए आपने सिंपल टर्म का साइन चेंज नहीं करना। तो ये वापस आपके पास जो है ट्रांसपोज लेने से यही चीज़ बन गई। और इस चीज़ को देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो दोनों इक्वेशन सेम है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिस चीज़ को आप प्रूव करना चाहते थे, इस चीज को आप प्रूव करना चाह रहे थे, तो इसका होल कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने से वापस वही चीज बनी। वापस क्या बना? ए प्लस ए कॉन्जुगेट इनटू टी। तो इसका मतलब ये जो है हार्मिशियन है। ये क्यों हार्मिशियन है? बिकॉज ये चीज सेम बन गई है। लास्ट में आप ये बात ऐड कर दीजिएगा कि ए प्लस ए टी इज हार्मिशियन। अब स्क्यू हार्मिशियन में क्या है बच्चों? वही बात जो स्क्यू सिमेट्रिक में थी। स्क्यू हार्मिशियन के लिए यहाँ पे सेम नहीं बनता, आपको माइनस कॉमन लेके सेम बनाना पड़ता है। तो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन सेम रहेगा, जहाँ पे आपने a प्लस ए निकाला है वहाँ पे a माइनस ए निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर आप उसका दोबारा से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे,
सेम बन जाएगी लेकिन आपको साइन डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, तो आप वहां से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन मेरा देख लें, अगर आपको नहीं समझ आती तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे, वो चीज वापस एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, तो आप कह देंगे कि ये उसका स्क्यू सिमिशन है या सॉरी स्क्यू हार्मिशन है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन हमने सारे नहीं करने, वो आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन हमने किया एक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसमें हमें प्रूव करना था थ्योरेटिकली ही, यहाँ पे भी यही बातें हैं। क्वेश्चन में मूव करते हैं, 2-3 बातें यहाँ पे गिवन है। वो कहता है इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक होने का मतलब फिर बताता चलूँ कि अगर ए एक सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वापस ए ही आ जाएगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। ये सिमेट्रिक के लिए बात थी, ये सिमेट्रिक के लिए, और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो अब वो कहता है कि ए सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो ए स्क्वायर आपके पास सिमेट्रिक होना चाहिए। इस बात को लेके चलते हैं, थ्योरेटिकली हमें इसको देखना होगा। सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। लेट ए सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है बच्चों यहाँ पे देखते जाएं, अगर ए सिमेट्रिक है हमने पढ़ा हुआ है ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब वो कहता है टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, हमें ए स्क्वायर को भी तो सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब किसी चीज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो बच्चों क्या करते थे, उसका ट्रांसपोज लेते थे। मतलब ए स्क्वायर को अगर मैं सिमेट्रिक प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और वापस ए स्क्वायर ही बनना चाहिए। यही बात यहाँ पे है। वो कहता है टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक वी विल हैव टू शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज जो है वो ए स्क्वायर ही बन जाए। इसके लिए हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं, फर्दर देखते हैं। अब वो कहता है ए स्क्वायर, आप रिजोल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ए स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, का मतलब वैल्यू 2 दफा मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे आपके पास आ गया टी। अब आप इसे ओपन करें तो ए इंटू ए, इसको स्क्वायर, इसको टी को सेपरेट कर दें दोनों के ऊपर, ये भी आपके पास ए टी हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ये वाली बात कि ए टी किसके बराबर है, ए के, तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। तो इस बात का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए जो है ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है, क्योंकि ए स्क्वायर का मैंने ट्रांसपोज लिया तो वापस ए स्क्वायर ही बना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। आप अपने सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन हुआ हुआ है एग्जैक्टली सेम। अब वो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए टी का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस ए लगा देंगे, आगे बातें सेम है। ए स्क्वायर इंटू टी ए प्रूव करना है, ए स्क्वायर इंटू टी ए इंटू टी, ए टी हो गया। अब ए टी जो है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वो प्लस ए के बराबर नहीं है, वो माइनस ए के बराबर है। जैसे हमने तो यहाँ पे प्लस ए रखा था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस, तो दो का माइनस आ जाएगा। अब वापस अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस तो वापस ए स्क्वायर ही बनेगा। अगली बात सेम है। तो स्क्यू के लिए सिर्फ यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है, आपने आगे जब आपने उसको ओपन करना है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देना है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस दे देगा। बात सेम है, मजे का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपने माइंड के अंदर ही आपने इसको समझ के सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी। जी 3.4 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक ए का मैट्रिक्स गिवन है और आपको कहता है कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मतलब ब्रैकेट है, ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए समीशन और टी के उसके साथ। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला मैट्रिक्स निकालना होगा। ए मैट्रिक्स आपके पास है, ये मैट्रिक्स आपको निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो है आप कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट अंदर है तो कॉन्जुगेट आप पहले लेंगे, ट्रांसपोज बाद में लेंगे। कॉन्जुगेट के लिए करते क्या थे, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज, 1 प्लस अयोटा था 1 माइनस अयोटा कर दिया, प्लस अयोटा था माइनस अयोटा कर दिया। तो ये मेरे पास जो है ए का कॉन्जुगेट आ चुका है, सॉरी। ये मैं आप इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज या कॉलम को रो में चेंज। अब ये कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसकी रो की फॉर्म में लिख देंगे तो इस तरह करके आ जाएगा 1 माइनस एयोटा इंटू माइनस एयोटा। तो ये मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, यहाँ पे 1 माइनस, हाँ ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया। ये रो के मतलब ये रो था, ये कॉलम में आ गया, ये भी रो था कॉलम में आ गया। तो इन शॉर्ट ये ऐसे करके कॉलम की फॉर्म में लिखे थे, अब इस कॉलम की फॉर्म में हमने इसको रो की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब असल बात आगे है, वो कहता है आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। किस किस का, ए का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है ए समीशन के ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले आप ए का मैट्रिक्स लिख लें जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, और उसके बाद जो है आप इस तरह से अगला मैट्रिक्स लिख लें जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और वो आपके पास है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस एयोटा, और यहाँ पे आपके पास है जी माइनस एयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका वैसे तो हमें याद है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगता है मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि इसके अंदर आपके पास रोज और कॉलम ज़्यादा नहीं है। तो इसको अब आप किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से, मसला कर रहा था मेरा माउस। जी, तो अब हमारे पास रोज़ को चेंज करना है, क्या मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम के साथ। अब यहाँ पे एक ही रो है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब यहाँ पे रो एक ही है, ठीक है? तो ये वाली रो और यहाँ पे कॉलम के साथ, कॉलम में एक ही एंट्री है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाएगा। अब इसी तरह इस फर्स्ट रो को आप इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो 1 इंटू एयोटा, सॉरी 1 इंटू 1 1 आएगा, और आगे आपके पास माइनस एयोटा एज इट इज आ गया। अब इस 1 को आप माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एयोटा आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट रो को जो है अपने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेकंड रो पे चलें, अब आपके सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम जो है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉलम में सिर्फ 1 ही है, 1 प्लस एयोटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज ही आ जाएगा। अब 1 प्लस एयोटा को आप 1 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अगर फोकस करें, ये a प्लस बी की फॉर्म है, ये a माइनस बी की फॉर्म है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख रहा हूँ, आप लोग इकट्ठा करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 1 का भी स्क्वेयर, और इस सेंटर में हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे मुझे जो है लिखना पड़ेगा माइनस एयोटा का। तो याद रखें, यहाँ सिंपल इसको ऐसे करके लिख लें, सेंटर में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो एंट्रीज नहीं है। तो 1 स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर। इसी तरह इस 1 प्लस एयोटा को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस एयोटा विल बी माइनस एयोटा, सेंटर में प्लस आता है, एयोटा इंटू माइनस एयोटा विल बी माइनस, जो है इस तरह से एयोटा स्क्वेयर। तो आप इसको इस तरह से लिख लें, डायरेक्ट लिख लें, आपको पता चल रहा है कि माइनस ही आना, तो आप माइनस लिख लें, प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर, बात खत्म। आगे चलें, अयोटा इंटू 1 सिंपल अयोटा, इस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, पहले आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करने से अयोटा आएगा, और इसी तरह इस अयोटा को इस अयोटा से मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस विल बी अयोटा स्क्वेयर, और लास्ट में फिर से प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वेयर आ रहा है। इस तरह से कुछ बात बन रही है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। थोड़ी सी अनयूजुअल सी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे आपने सिंपल इसको जो है ओपन करके ही लिखना है। यहाँ पे आपके पास जो है 1 आ जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, एज इट इज आ गया माइनस। हमें जो पता होता है, याद रखें, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पता होती है, वो होती है -1। तो सिंपल आपने वहाँ उसको बस पुट करना है जहाँ पे अयोटा स्क्वेयर आ रहा हो। 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, -1, इस तरह से। तो वो -1, इसको अगर आप ऐसे लिखें माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 + 1। आगे चलें, माइनस एयोटा एज इट इज, ये माइनस आएगा, एयोटा स्क्वायर है, -1 आएगा, तो उसको भी आप जो है ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और साथ में 1 आ गया। तो ये स्टेप आप अपने बचा लें, अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मसला नहीं है। अब ये बाहर माइनस है, यहाँ पे अंदर -1 आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं +1। यहाँ पे ऐसे माइनस है, एयोटा का स्क्वायर है, -1 होता है, तो आप इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं +1। तो इस तरह से बात जो है आपके पास बन रही है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास साइड में कहीं पे हुआ होगा, हम वहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसने थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं से प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसको मैच करके ठीक कर लेते हैं। सेकंड एंट्री में वो कह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है, तो हम सेकंड एंट्री में प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एडिशन हो सकती है, कुछ सॉल्व हो सकता है, इसको आगे सॉल्व करें। ये 1, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये माइनस है एयोटा, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एयोटा, कुछ नहीं हो सकता। ये ऐड हो रहे हैं, दोनों रियल टर्म है, रियल रियल में ऐड होती है, इमेजिनरी इमेजिनरी में, इसलिए एडिशन में इनकी नहीं कर रहा, क्योंकि एक रियल है एक इमेजिनरी है। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे अयोटा आ गया, अयोटा +1, यहाँ पे सिंपल 1। तो ये मैट्रिक्स आपका क्लोज हुआ। अब आप अपना सोल्यूशन भी जो है देख सकते हैं। आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझ आनी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ से नहीं करवाई, मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने क्वेश्चन को देख लेना, जितना मैंने आप लोगों के लिए करवाया। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं करने हैं, वो बहुत ट्रिकी वन है, बहुत लेंथी है। कहीं पे वो कहता है कि रैंक फाइंड आउट करें, कहीं वो कहता है रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएं, तो वो सारे एक ट्रिकी टास्क है, वो आप लोगों ने फिलहाल के लिए नहीं करना। आप लोग जो है उसमें इन्वर्स मेथड एक जगह पे है, वो इन्वर्स आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। 3.3 के अंदर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, इन्वर्स में आगे भी आप लोगों को सिखा दूंगा 3.5 के अंदर। तो इसलिए इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उनको आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली एक्सरसाइज में, और तब तक अपना ख्याल रखें, इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लें। अल्लाह हाफिज़।